नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट प्रकरण को लेकर के। सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे काफ़ी जो यूट्यूबर्स हैं वो जो रहवरे तालीम वाला निर्णय है 30 अप्रैल 2020 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर टेट से छूट दे दी गई है। 2010 से पहले जो नियुक्ति पाए हैं शिक्षक, उनको टेट से छूट दे दी गई। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर रहबर तालीम जो योजना थी जम्मू कश्मीर की, वो कब शुरू हुई, कब बंद हुई, और आखिर वो योजना थी क्या, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसके मुख्य बिंदु क्या हैं। क्या वास्तव में जो 1 सितंबर 2025 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर है, क्या उस ऑर्डर को जम्मू कश्मीर में ये ऑर्डर निष्प्रभावी करता है, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे क्या ये जो सारा मामला चल रहा है, बखेड़ा चल रहा है, ये क्या ये क्वालिटी एजुकेशन को लेकर ही है, इस पर भी बात करेंगे। तो निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल गेट सॉल्यूशन। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को अपने दूसरे सभी शिक्षक साथियों तक साझा करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टेट प्रकरण से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी जानकारी हो, अपडेट हो, वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसा कि रहबरे तालीम यानी RET योजना की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा ये सन 2000 में शुरू की गई थी और ये 2018 में इसको बंद कर दिया गया था। नवंबर 2016 यानी 16 नवंबर 2018 को इस योजना को बंद कर दिया गया। ये योजना थी क्या कि इसका उद्देश्य यह था कि जो जम्मू कश्मीर के दूर दराज वाले इलाके थे या गांव थे, वहां पर जो स्कूल थे वहां पर बच्चों को शिक्षा मुहैया कराना और वहां पर जो हमारे युवा थे उनको रोजगार वहां पर देना। यानी कि जो स्थानीय युवा होते थे उनको वहां पे नियुक्त कर दिया जाता था। तो इस तरीके से शिक्षकों की उपलब्धता भी हो जाती थी और वहां जो शिक्षक कार्य है वो भी सुचारू चलता था। प्रक्रिया ये थी कि कुछ दिन उन्हें संविदा के तौर पे रखा जाता था, अस्थायी तौर पे, और कुछ समय बाद फिर उनको एक टाइम बाउंड था, उस टाइम बाउंड के बाद उनको जो है फिर वहां पे नियमित कर दिया जाता। तो इसमें क्या है, जो जब 2018 में योजना बंद हुई तो उस समय पे कुछ शिक्षक ऐसे रह गए जो नियमितीकरण नहीं हो पाया, जिनको नियुक्ति नहीं मिल पाई, और वो सिलेक्शन प्रोसेस में, सिलेक्शन जो लिस्ट थी उसमें शामिल थे। तो ऐसे लोगों के मेनली ऐसे लोगों को फोकस करते हुए ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, ऐसे लोगों को फोकस करते हुए आया है जो सिलेक्शन लिस्ट में तो थे लेकिन उनको जो है स्थायी यानी कि नियमितीकरण नहीं किया गया। जैसे कि त्रिपुरा में नियमितीकरण की लड़ाई लड़ी जा रही, उसी तरह का लगभग ये मामला। अब इस निर्णय के जो मुख्य बिंदु हम मान के चलें तो एक तो ये है, जो 30 अप्रैल को माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसमें एक तो उन्होंने स्पष्ट ये कहा है कि योजना अब दोबारा शुरू नहीं होगी, और 2018 में जो सरकार ने योजना ये बंद की है वो ठीक करी है, वो कोई ऐसी बात नहीं, सही है, यानी कि वो सरकार का निर्णय ठीक है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि ऐसे उम्मीदवार जिनका चयन सूची में नाम आ गया है या जो चयन हो चुके हैं यानी अस्थायी हैं लेकिन वो
स्थायी नहीं हुए हैं तो उनको जो है 8 सप्ताह के अंदर आप जो है नियुक्ति दे दें, ये निर्णय दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा गया है कि जो भी शिक्षक आरईटी के तहत पढ़ा रहे हैं या जो नियुक्त होने वाले शिक्षक हैं, उनको जो है 3 वर्ष के अंदर जो एनसीटी द्वारा निर्धारित योग्यता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, उसको पूरा करना होगा और उसी के अंतर्गत टेट को 3 साल के अंदर उन्हें क्वालिफाई करना होगा और उसके लिए उन्हें 3 चांस दिए जाएंगे, नहीं 3 मौके दिए जाएंगे टेट में परीक्षा में बैठने के लिए। तो मेन चीज ये है, इसमें कहीं भी इस तरह की बात नहीं कही गई है कि 2010 से पहले वाले जो शिक्षक हैं उनको टेट से हम छूट देते हैं, क्योंकि ये जो मामला है ये मेनली उन शिक्षकों पर फोकस करते हुए है जो रहबरे तालीम योजना के तहत शिक्षक आए थे। तो अगर हम बात करें जो ऑर्डर है उसकी, अगर हम देखें तो उस ऑर्डर में कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि 2010 से पहले वाले शिक्षकों को टेट से छूट दी जाती। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पूरे जो 1 सितंबर 2025 का ऑर्डर है वो जम्मू कश्मीर पर भी अभी प्रभावी है, जो इन सर्विस टीचर्स हैं उन पर प्रभावी है। हालांकि अगर देखा जाए तो इसे अच्छे तरह से माना जा रहा, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि रहबरे तालीम के तहत जो शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं उनको टेट क्वालिफाई करना होगा, ये कहा गया है कि 3 साल का मौका उन्हें दिया जा रहा है और 3 चांस उनको दिए जा रहे हैं। लेकिन ये भी एक अन्यायपूर्ण बात है, क्योंकि आप ये देखिए जम्मू और कश्मीर में यानी पूरे देश में अगर हम बात करें तो आरटीई एक्ट 2009 समान रूप से 2010 से लागू कर दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। ये जो आरटीई एक्ट की धारा 1/2 है उसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ते हुए बाकी पूरे देश में समान रूप से आरटीई एक्ट लागू किया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 वहां पे आप जानते हैं थी और 35A भी थी। तो इन धाराओं के रहते जो है वहां पर आरटीई एक्ट लागू नहीं किया गया था, क्योंकि वहां विशेष दर्जा मिला हुआ था उस राज्य को, इसलिए वहां पर आरटीई एक्ट लागू नहीं हुआ। और जब 2019 यानी 5 अगस्त 2019 को संसद द्वारा बिल पास हुआ और धारा 370 को हटा दिया गया और 6 अगस्त 2019 को इसकी घोषणा कर दी गई। तो उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर में आरटीई एक्ट लागू हुआ। तो हम यहां लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे देश में कि आरटीई एक्ट 2010 में लागू हुआ और 2010 से पहले शिक्षकों को छूट मिलनी चाहिए, और वहां 2019 में लागू हुआ है और वहां पे उनको छूट नहीं मिली जो 2019 से पहले ज्वाइन हो चुके हैं। यानी कि 2018 से पहले जो भी रहबरे तालीम योजना के अंतर्गत आ गए थे उनको 3 साल के अंदर टेट करना होगा और 3 उसमें चांस दिए गए हैं। तो भाई ये उन शिक्षकों के साथ कैसा न्याय है? जब आरटीई एक्ट लागू ही वहां 31 अक्टूबर 2019 से है, तो फिर ये कैसा उन शिक्षकों के साथ न्याय है? मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझ रहे होंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये ऑर्डर जो है रिव्यू पर प्रभाव छोड़ेगा? तो जब इस ऑर्डर में कहीं स्पष्ट तौर पर यह लिखा ही हुआ नहीं है कि 2010 से पहले जिन लोगों ने नियुक्ति पाई है 2010 से पहले जो शिक्षक हैं उनको वहां टेट से छूट दी जा रही है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये ऑर्डर जो है रिव्यू में प्रभाव छोड़ेगा?
तो छूट उसमें क्योंकि 2010 का जिक्र किया गया है, 23 अगस्त या कुछ करके है डेट उसमें, अगस्त के बाद जो शिक्षक रहबरे तालीम की बात की गई है उसमें, यानी जो रहबरे तालीम योजना है उसके तहत शिक्षकों पर फोकस है ये सारा मामला। उसके अलावा जो शिक्षक हैं उनको ये कवर नहीं करता ये ऑर्डर, क्योंकि ये मुख्य रूप से रहबरे तालीम को लेकर ऑर्डर आया है। तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वहां पे 30 अप्रैल का जो ऑर्डर है वो इन सर्विस टीचर्स को जो 2010 से पहले नियुक्त हैं उनको कोई छूट प्रदान करता है। बाकी किस तरीके से ऑनरेबल दत्ता उस ऑर्डर को कंसिडर करेंगे, ऑर्डर अपना लिखते हुए रिव्यू वाला, वो जब रिव्यू का ऑर्डर आएगा तो चीजें स्पष्ट होंगी। बहरहाल नीचे से आप लोगों के कमेंट थे कि रहबरे तालीम वाले मामले पर एक आप जो है विश्लेषणात्मक वीडियो बनाएं। तो जितनी मेरा समझ थी, जितना मेरा इस केस को लेकर के जितना मैं समझ पाया उसको मैंने आपके सामने रखा है। आगे भी कोई टेट को लेकर के कोई आप लोगों से बातचीत करनी होगी, कोई जानकारी शेयर करनी होगी, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।